वेलकम, आप सभी का स्वागत है। कि जैसा कि पता है आपको 3 क्लासें हमारी परसेंटेज की एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। कहते हैं कि परसेंटेज का बहुत ही जो है महत्व है हर एग्जाम में, और वैसे ही एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज से बने हुए हैं। ठीक है, तो आज चौथा क्लास पढ़ रहे हैं। एक क्लास में और हम लोग पढ़ेंगे और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। मतलब कह सकते हैं कि परसेंटेज के 5 क्लास बनेंगे 50-50 क्वेश्चंस के। तो हम परसेंटेज के 250 क्वेश्चन करने वाले हैं कुल मिलाकर के, और हमने 150 सवाल कर लिए हैं। ठीक है, उसी के आगे आज स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, जुड़ जाइएगा फटाफट। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो सिंपल सा 20 की कमी और 20 की वृद्धि, तो कह सकते हैं 20 का स्क्वायर और बटा कितना 100 लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कितना 400 बटा कितना 100, और इस कंडीशन में सदैव हानि होती है, तो कह सकते हैं 4% की क्या होगी, हानि होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजों को बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 152, दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट क्या होगी ये बताना है। कि एकल बट्टा की बात कर रहा है। ठीक है, एकल डिस्काउंट, तो -12 और -5, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 5 हो जाएगा, और बटे कितना 100। तो ये 12 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 प्लस कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब 0 पॉइंट कितना 0.6 हो जाएगा। और 0.6 घटाएंगे जब यहां से तो कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं 16.04 हो जाएगा, 16.4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये समतुल्य बट्टा यही एकल छूट है। तो बता देंगे 16.4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस हमको करते हुए जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 153 नंबर कहता है, एक बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। एक मोटर वाहन यात्री जो होता है, मोटर वाहन यात्री पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की को कम करे ताकि पेट्रोल के मूल्य में कोई परिवर्तन ना आए। तो इसको लगाना तो बहुत सिंपल सा, 10 × 100, वृद्धि कितनी हो रही 10%, तो 100 में जोड़ देंगे कितना हो गया 110, 0 0 कट जाएगा। कह सकते हैं 100 बटा 11, मतलब 11 9 99 बटा 1 बटे 11, तो कह सकते हैं 9 सही 1 बटा 11% की क्या करनी पड़ेगी, उसको कमी करनी पड़ेगी खपत में। इस प्रकार हमारा तब जो है उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करनी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 154 कहता है कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि होती है। मूल वेतन के बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। मतलब कह रहा है कि नए वेतन में कितने परसेंट की कमी की जाए कि मूल वेतन रह जाए। तो हमने कहा वैसे सेम मेथड है, 25 × 100 अपान कितना, हम 125 कर लेंगे। 25 पंचे 125, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को ऐसे नॉर्मल वे में सब क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। एक शॉपिंग मॉल में बता रहा है किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि हो जाती है और फिर उसे 10% कम कर दिया गया, तो बता रहा है कुल कितने परसेंट की कमी आई। तो तुरंत हम बिना सोचे समझे क्या है, 10% की वृद्धि 10% की कमी, मतलब 10 10 100 और 100 बटा 100, तो कहने का मतलब 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे हम सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल देखते ही टिक मार करके डायरेक्ट लगा देंगे। ये बिल्कुल स्मार्ट से
इन सारे सवालों को बहुत स्मार्ट अप्रोच से लगाना है, ठीक है। देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 156 है हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 156? कह रहा है कि टमाटर की कीमत में 25% की क्या कर दी गई वृद्धि। तो 25% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/4। तो हमारा 4 का कितना हो गया, 4 का 5 हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0.6 की सिर्फ 15% ही इंक्रीज करना चाहता है इसमें, तो 0.6 की वृद्धि हो जाएगी। 15 चक्कू 60 मतलब है 0.6 की, तो हो जाएगा कितना हो सकता है 4.6 हो सकता है, ठीक है। तो कितना यहाँ पर देखिएगा, कितने का अंतर है, कितनी की कमी करनी पड़ेगी, तो 0.4 की कमी करनी पड़ेगी, गुणे 100 बटे कितना बटे 5 करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में कमी करनी है। गुणे नीचे 0, ये कट जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा 2, 4 दूना 8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस टाइप से हम लगा लेंगे सवाल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा है। 157 कहता है यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ा, पहले साल कितना बढ़ा 11% बढ़ा, फिर कह रहा है कि दूसरे साल 11% की कमी आई, तो प्रारंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया ये बताना है। तो 11 बढ़ा और 11 कम हुआ, तो कह सकते हैं 11 का स्क्वायर बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, तो 121 बटा कितना 100 कह सकते हैं, तो कितना 1.21 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ए होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और ऐसी थ्योरी सारे सवाल एक ही मेथड से लग रहे हैं, ऐसी ही थ्योरी हमको देखने को मिलती है सवालों में, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा है। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल कीमत में बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो सिंपल सी 25 गुणे 100 बटे 75, 25 तिया 75 कह सकते हैं, 100 बटा 3% क्या होगा बढ़ाना होगा, और यही है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि कह रहा है कि एक कर्मचारी का वेतन में 10% बढ़ाया गया और फिर 10% कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 बटा क्या लिख सकते हैं 100 बराबर क्या हो जाएगा सदैव 1% की क्या आएगी कमी आएगी। माइनस का मतलब कमी आएगी, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होगा कमी आएगी। कहने का मतलब है 1% की कमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को ऐसे ही करते हुए चलेंगे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारी चीजों को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 है, यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि, तो y अंश और ऊपर होता है हर नीचे होता है, और इसमें 12% की वृद्धि, तो क्या हो गया 112 हो गया। नीचे कह रहा है कि हर में 2% की कमी कर दी जाए तो हो जाएगा 98। तब हमारी जो संख्या बनती है वो क्या बनती है, नई भिन्न का मान कितना हो जाता है 6/7 हो जाता है। इस प्रकार ये हमारी संख्या 14 सती 98, 14 सती कितना हो जाएगा 98। तो कह सकते हैं कि ये देखो भैया बहुत जबरदस्त सवाल है और एक अच्छी तरीके से सारी चीजों को किया जा सकता है। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। 14 चक्कू 56 हो जाएगा, 4 बार ये कट जाएगा। तो कह सकते हैं हमारी भिन्न हो गई y/x बराबर क्या आएगा, हमारी मूल भिन्न हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे हम सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत 1% की भी आनी नहीं चाहिए। बहुत ही जबरदस्त सवाल है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमको इसी टाइप से इन्हीं मेथडों से करते हुए चले जाना है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है और वर्तमान कीमत है 60 लाख रुपया, तो 2 वर्ष बाद उस फ्लैट की कीमत क्या होगी ये हमको बताना। तो हमने कहा 15% का फ्रैक्शन होता है, कितना कितना फ्रैक्शन होता है तो बता देंगे कितना 3/20 होता है। तो 20 का कितना हो जाएगा 3 वृद्धि हो जाएगा 23, फिर अगले साल भी तो वृद्धि होगी
इस टाइप से हम लोग बना देंगे। ये हमारा प्रिंसिपल पुराना वाला और ये नया वाला है, तो ये हो जाएगा 529, इसका स्क्वायर होता है, इसका 400 होता है। एक बात बताओ, ये जो है कह सकते हैं कि 400 यूनिट बराबर हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 60 लाख के बराबर है। कितने लाख के बराबर है? 60 लाख के बराबर है। ये बात हमको ध्यान में रखनी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 15 चक्को 60 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास 15,000 है। सारी बातें समझे? बस इसमें 15,000 से क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। बस आपका 15 नामा 135 के 5 हासिल बचे कितने हमारे पास? हासिल बचे 13। 15 दूनी 30, 10 40 और 3 45 के 3 हासिल बचे कितने हमारे पास? कितना हो जाएगा? 143 हुआ, सॉरी 43 हुआ, हासिल बचे कितने? 4 बचे। अब देखो 35 किस में है? 35 किस में? एक ही संख्या में है, और 35 आ रहा तो आगे 79 और उसके आगे कितने जीरो? उसके आगे 3 जीरो। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही हमारा आंसर है 79, 35 और 000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि उसे कोई, कहते हैं उसको कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो व्यय में। ठीक है, तो 35 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 35 की वृद्धि तो 135 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब एक बात बताइएगा, 5 सते 35 और 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 सते 35 हो जाएगा। ये भैया जो है कह सकते हैं कि यहां पर हो जाएगा 700 अपॉन 27। इसको भाग कराएंगे तो 25.92 के समथिंग आएगा, तो लगभग लिख सकते हैं 26% आ जाएगा, क्योंकि पास में है 92 है, तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा 26। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से लगाना है। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण है, मतलब जो खिलौने जितने बन रहे हैं 20% क्या है? दोषपूर्ण है। शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हैं। यदि कह रहा है कि 4800 खिलौने सही स्थिति में है, तो बताइए कि मूल संख्या क्या है कि खिलौने जो बने हैं कितने हैं? कोई दिक्कत नहीं है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1 बटा बताएंगे 20 पंचे 100, और हमने कहा 25% का फ्रैक्शन कितना होता तो बता देंगे 1 बटा 4। तो 4 पंचे 20 मान लिया। खिलौनों की संख्या कितनी है? खिलौनों की संख्या जो है कितनी है? टोटल 20 है। उसमें से 20% मतलब 1 बचा 5 यूनिट, 5 चंक 20 मतलब 4 खिलौने ऐसे हैं जो क्या है? बिल्कुल डैमेज हैं। ठीक है, बिल्कुल क्या है? दोषपूर्ण है, उनको बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता। फिर कुछ डैमेज हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 5 खिलौने ऐसे हैं जो क्या है? बिल्कुल खराब है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, शेष खिलौना का, सॉरी शेष खिलौने का तो बचे कितने? 16, और 16 का 1 बटा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे तो 4 चक्को 16 मतलब 4 खिलौने डैमेज। बचे हमारे पास 12 खिलौने, और 12 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है? 48 है, तो 12 चौक 48, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल खिलौने 20 यूनिट है, 20 से गुणा कर देंगे तो 4 गुना 8। इस प्रकार कह सकते हैं खिलौनों की संख्या 8000 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें जबरदस्त तरीके से सारे मेथड लगाते हुए चलना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 164 है, प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी की जाती है तो 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकते हैं। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है ये बताना है।
ठीक है, तो 600 रुपए में 25% की कमी होने पर क्या हो जाता है, 5 किलो हम अधिक खरीद सकते हैं। और बटे कितना, 25 की कमी तो 75, 25 तिया 75, 5 तिया 15 और 15 चक्कू 60, तो कह सकते हैं 40 रुपीज पर केजी हो जाएगा। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमको लगाना है। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके बैग के शीर्षक दे रखे हैं, तो खरीद में जो है 30% दर्जी का भुगतान करने में और 40% किराए में और 30% बिजली आदि के कुल व्यय 50,000 रुपए प्रतिमाह है, तो दर्जी का भुगतान करने उसके कितना धन व्यय किया, ये बताना है। तो हम एक बात बताइएगा, कुल 100% है हमारा कितना, उसका कुल व्यय है पता है कितना है भैया, देखिएगा 40 और 30 70 और 30 कितना हो गया, 70 30 100, 100% पता है। 100% बराबर हमारे पास 15,000 है। जीरो से जीरो काटा तो हम कह सकते हैं 1% बराबर 500। और हमें दर्जी का निकालना है, दर्जी का कितना है, खरीद में 30% और दर्जी के भुगतान, सॉरी दर्जी का कितना है 40%, 40 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और कितने जीरो, 3 जीरो, कह सकते हैं कि कितना, दर्जी को हम अकेले 20,000 दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, जानिएगा। ठीक है, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं, खरीद पर 25%, कर्मचारी के वेतन पर 25% और रखरखाव पर 50%, 25 25 50 100% हो गए। यदि व्यवसाय में कितने 2 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है, तो रखरखाव पर उसका खर्चा क्या होगा ये बताना है। तो कुल वेतन मतलब 25% बराबर हमारे पास कितना है, 2 लाख है, तो 25 8 200 कह सकते हैं 8,000 आ जाएगा। 1% बराबर कितना, 8,000 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रखरखाव पर कितना खर्च किया है, तो रखरखाव पर खर्च करने का टाइम में 50% खर्च किया है रखरखाव पर, तो 8,000 इंटू कितना हो गया, 50 हो गया। ये हमारे रखरखाव के पैसे हैं। ठीक है, समझिएगा सारी बात को। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 3 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो यहाँ पर है, तो कह सकते हैं 4 लाख रुपए जो है किसको, रखरखाव में खर्च करेगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्युत 25,000 रुपए का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। कितने, 25,000 का निवेश करता है और एक चाय की दुकान बढ़िया से खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान को जो है फिनिशिंग पर और कितना 20% दुकान के अन्य सामग्री पर क्या है, खरीदने में क्या कर देता है, खरीदने में खर्च कर देता है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे ये बताना है। अब एक बात बताओ, उसने खर्च कितने किए हैं, सबसे पहले तो 30% किसने, फिनिशिंग में और 20% आवश्यक खर्चों में खर्च कर देता। टोटल 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 50% बचा। तो 25,000 का 50% बचा कितना, 12,500। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। इतने ही रुपए बचे अन्य खर्चा करने के लिए। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है और बहुत जबरदस्त तरीके से लगाना है। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्न दिया गया है। अधिप्राप्ति 90% और कहते हैं किराए व बिजली पर वह 10%,
यदि क्या कहता है किराया व बिजली पर कितना 10%, यदि वह मासिक आधार पर किराया व बिजली पर कितना खर्च कर रही है, किराया और बिजली पर 15,000 रुपए खर्च कर रही है, तो मतलब कह सकते हैं कि 10% इज इक्वल टू 15,000 रुपए, तो कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास 1500। तो उसे जो है प्रत्येक माह कहते हैं कि अधिप्राप्ति में कितना खर्च करना पड़ता है, तो कितना 90% करना पड़ता है, तो 90 से गुणा कर देंगे, 15 नामा 135 के आगे 3 जीरो कह सकते हैं, 3 पॉइंट कितना 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं ये अधिप्राप्ति में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से सारी चीजें हमको ऐसे ही करते हुए चलना है। एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैकेट जो है पैक किए गए रस के 600 बोतलें, कितनी बोतलें हैं 600 बोतलें। विक्रेता फर्स्ट मतलब सेलर फर्स्ट है और अगला सेलर 2 है। ठीक है, कहता है विक्रेता फर्स्ट 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 6 चौक 24 240 हो जाएगा, और बचा कितना फिर 480, इसके पास होगा सेलर 2 के पास 80%। कह रहा है कि एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है, विक्रेता 2 के माल में की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि के तक ही उपयोग किया जा सकता है, यह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, तो 25% इसका कितना होगा, इसका 25% निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, 0 और कट जाएगा 1। ठीक है, बचा 20, 25 चक्कू 100 20 120 बोतलें क्या होंगी, 120 बोतलें वापस करनी। कितना, एक बोतल 25 रुपए की थी, गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 6 30, कह सकते हैं उसे 3000 रुपए वापस करने होंगे। 3000 धन वापस मिलेगा विक्रेता 2 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को करते हुए चले जाना इसी टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 170, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पादक है। 30% भाग क्या है, डेयरी उत्पाद है, और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग कितना, प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादकों की बिक्री राशि क्या होगी ये बताना है। तो भैया देख लेते हैं। तो बिक्री 30% भाग है, कह रहे हैं कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पाद से, तो 30% भाग जो है वो डेयरी उत्पाद से है और शेष ताजे उत्पाद से। ठीक है, यदि श्रृंखला के प्रत्येक माह में लगभग जो है इतने की बिक्री होती है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बताना डेयरी उत्पाद का कितना होगा, तो बस इसका निकालना है कितना 50,000 का 30% निकाल देना बस, और कुछ करना ही नहीं। तो कितना हो जाएगा बटा 100 आ जाएगा, ये हटेगा और ये 0 दोनों कट जाएंगे। क्या होगा, ये जब हटेगा तो 2 0 कट जाएंगे, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, और उसके आगे 3 0 लग जाएंगे, तो 15,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 171, पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए एक दुकान 1 पर कितना 1 लाख, दुकान 2 पर कितना 1.5 लाख रुपए का निवेश करता है। उन्हें अगले 3 तिमाही में व्यय वसूल किया, और कह सकते हैं कि तिमाही फर्स्ट में 20% और तिमाही सेकंड में कितना 55%, तो तिमाही थर्ड में क्या है कितना रुपया वसूल किया ये बताना है हमको। तो एक बात बताओ, कह सकते हैं कि भैया 100% टोटल निवेश किया, पहली तिमाही में 20%, दूसरी में 55%, दूसरी में कितना 55%, और तीसरी में कितना बचा, ये हो गया तो तीसरी में बचा 25%।
कितना बचा 25%। तो टोटल हमने 2.5 लाख रुपया लिया अभी तक, निवेश कितना किया था 2.5 लाख रुपया, तो इतने यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 2.5 लाख रुपए हमने निवेश किए हैं, कितने 2.5 लाख रुपए। ठीक है, बात समझ में आई। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमने 2500 रुपए क्या हुए निवेश। तो हमें निकालने हैं 25% बराबर 25% मतलब 625 के आगे कितने 2 जीरो, तो कह सकते हैं 62,500 रुपए क्या होगा 62,000। अगली तिमाही में 62,500 रुपए क्या करेगा प्राप्त करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 172 है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 5200 रुपए है और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपए है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 5000 है। तो कह सकते हैं उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। तो आप सिंपल सा लगाइएगा कि जो मेल है और कुछ फीमेल हैं। ठीक है, तो मेल का औसत वेतन हमारा कितना है 5200 है, जबकि फीमेल्स का कितना है 4200 है और टोटल कितना है हमारा 5000 टोटल है। तो कह सकते हैं इनका एलिगेशन लेंगे जब, तो यहाँ बचेगा हमारा 200 और यहाँ बचेगा हमारा कितना 800 बचेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं पुरुषों का प्रतिशत पूछ रहा है कि पुरुषों का परसेंटेज कितना होगा। तो पुरुषों का प्रतिशत हो जाए 4 × 100 बटे कितना, यहाँ पर रखेंगे 5 और 20 पंचे 100, कह सकते हैं 80% पुरुष होंगे। पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी 80%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसाय उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश कितना था 20,000 था। इस नए ग्राहकों को क्या कह रहा है, इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण के पिछले वर्ष के किए गए जो है निवेश से 30% बढ़ा देता है। तो पिछले परसेंट जो निवेश किया था 20,000 रुपए, उससे क्या करता है नए वर्ष में 30% क्या कर देता है इंक्रीज करने का काम करता है, बढ़ाने की योजना बनाता है। तो वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बनाएगा। तो कितने निवेश करने की योजना बनाएगा देखिएगा, समझिएगा सारी। तो यहां पर जो है कितना निवेश करेगा, तो 30% बढ़ाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 13 दूनी कितना होता है 26 होता है और कितने जीरो 3 जीरो हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो निवेश बढ़ा करके कितना कर देगा 26,000 कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेलों के सामान दे रखे हैं और कह रहा है कि स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है। मतलब स्टोर में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, स्विमिंग का सामान बिक रहा है, वो 50%। 40% बिक्री क्या है, आउटडोर गेमिंग जो है, जो एक्सेसरीज का होता है उसकी हो रही है 40% बिक्री, और स्विमिंग की कितनी 50% हो रही थी। 10% इंडोर की हो रही, 10% इंडोर की हो रही है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर में 10,000 का क्या हुआ स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचा गया, कितने का 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचा गया, तो कह रहा है आउटडोर गेमिंग में बिक्री में जो है उसे कितनी जो है अनुमानित आंकड़े क्या हैं ये बताना है। तो एक बात बताओ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम 50% मतलब 50% बराबर हमारे पास कितना है 10,000 रुपए है। ठीक है, तो 50 दूना 100 मतलब कह सकते हैं 1% बराबर हमारा 200 आया। अब कह रहा है कि वो आउटडोर गेमिंग की बात कर रहा है, तो इंडोर 10%, आउटडोर गेमिंग कितना होता है 40% होता है। तो अगर इसकी 40% कर दिया जाए तो कह सकते हैं 4 दूना 8, इस प्रकार कह सकते हैं कि 8,000 रुपए की जो है आउटडोर गेमिंग में क्या हो गए आंकड़े आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस टाइप से हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है कि सुरेश 1200 रुपए में
दो पुस्तकें खरीदता है वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% हानि पर बेचता है। यदि जो है दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तकों की अनुमानित लागत पूछ रहा है, ना कि पूरी पूरी निकलने वाली है, वो उसने बोल दिया पहले। तो 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5 हो जाएगा और 16% का फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 4/25 लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी बिक्री मूल्य आया 21 क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पर, और इसका प्रॉफिट हो रहा है, इसका बिक्री मूल्य कितना 6 आया। तो अगर इसका जो है हम कह सकते हैं, इसका अगर हम निकालें, इसको बराबर करें अगर सेलिंग प्राइस को, तो यहाँ पर 7 बटा कितने से 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 तियां 6 7 तियां 21 बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर भी गुणा करानी पड़ेगी क्योंकि ये भी, तो हम कह सकते हैं इसका हो जाएगा जो सीपी है उसका रेशियो आ जाएगा कितना, यहाँ पर 5 × 7/2 × 25 आ जाएगा। तो 25 कट जाएगा, तो कह सकते हैं 7/2 अनुपात कितना 5, तो कह सकते हैं सीपी का रेशियो 7, कह सकते हैं 7 अनुपात कितना 10 हो जाएगा। तो कह सकते हैं टोटल हमारा 10 यूनिट, 10 और 7 17 यूनिट बराबर कितना दे रखा है टोटल मूल्य, 17 यूनिट बराबर हमारा टोटल मूल्य कितना दे रखा है, 1200 रुपए दे रखा है। तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास आ जाएगा 1200 बटे कितना 7 आ जाएगा। तो हम पहला निकालेंगे, पहला मूल्य निकालेंगे तो 7 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सती 8400, लगभग यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 17 × 85 लगभग 5 बार जाएगा। तो कैसे कह सकते हैं, इसका लगभग 500 टाइम आएगा, इसका 500 आएगा तो दूसरे का 1200 से घटाएंगे तो एक आ जाएगा 700 आ जाएगा। तो इस प्रकार यही हमारी अनुमानित वैल्यू होंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रिसोर्ट जो है क्या कह रहा है, सप्ताहांत में विशेष छूट प्रदान करता है। एक रिसोर्ट जो है कह रहा है सप्ताह में क्या करता है, सप्ताहांत में विशेष छूट प्राप्त करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बना करके रखते हैं और इस वर्ष जो है औसतन वे अपने जो है ग्राहकों की संख्या 15% की वृद्धि देखते हैं। ग्राहकों की संख्या में कितनी वृद्धि देखते हैं, 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनकी संख्या कितनी थी, पिछले साल उनकी संख्या कितनी थी, कह सकते हैं कि कितनी थी, 1500 ग्राहक थे। तो इस साल के पास में उसके ग्राहकों की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो 1500 में क्या हो जाएगा, 15% बढ़ेगा तो लगभग ग्राहकों की संख्या इतनी हो जानी चाहिए, इतनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। 0 से 0 कट गया, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल बचे 7, 15 7 कितना हो गया 22, 22 के जो है 2 बचे और 15 × 1 = 15, 2 17। तो इस साल जो है नियरली कितने आने चाहिए, 1725 जो है लोग आने चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे बनाना है, बिल्कुल 1% टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स बाय सूर्य सर के साथ। ठीक है, चलते हैं। कह रहा है कि बैंक अरविंद को बहुत सारे रुपए, कितने, 2,38,75,697 रुपए का कर्जा देने के लिए तैयार हो गया। उसने व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि का 17% कम है। उसे कितनी राशि की आवश्यकता है ये बताना है। तो एक्चुअल में ये 85% होगी और 17% कम है तो कह सकते हैं एक्चुअल में ये 83% होगी। तो 83% बराबर हमारे पास 23875,697 इतनी है और हमको चाहिए कितनी, 100%। तो 1% बराबर हमारा निकल के आया कितना, 23875,697/83। ठीक है, और इनटू हमारा टोटल हो जाता है 100%। टोटल कितना हो जाता है, 100% हो जाएगा, ये हमको पता है। अगर हम इससे भाग कराएं तो एक बात बताओ, 2 जीरो किसमें है, क्योंकि 83 2 जीरो खत्म होने वाले नहीं है, गुणा कराने भाग कराने आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दिमाग लगा रहे थोड़ा, 2 जीरो क्या इसमें 5 कहीं पर है कि 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं। तो
तो मतलब दोनों सारे ऑप्शन खत्म हो गए, इसी में 2 जीरो यही है। इसको अगर भाग कराया जाए तो ये आएगा 287659 आएगा, और अगर 100 से गुणा कर दो 287659 के आगे 20 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाना है, सवाल दौड़ते हुए लगेगा आपसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर और 1/4 भाग कितना 10% पर और बाकी 8% पर देता है। कह सकते हैं 1/2 और 1/4 का जो हम एलसीएम ले लें तो 4 ही आएगा। तो कहते हैं 1/2 का मतलब 2 यूनिट और 1/4 का मतलब 1 यूनिट और जो शेष बचा भाग वो 1 यूनिट है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो 10% पर ये दिया, सॉरी 5% पर 1/2 दिया जाता है और 10% पर 1/4 दिया जाता है और शेष बचा वो 8% पर दिया जाता है। इस प्रकार हमारा टोटल बनेगा कितना, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना 8, टोटल मिला करके कितना 28% हमारा बनेगा। कितना बनेगा 28% टोटल बनेगा आकर के। 2 वर्ष के लिए है और 4 यूनिट हमारे यहाँ पर हैं तो बटे में कितना ले लेंगे 4 और 2 साल के लिए तो बटे में गुणे में 2, तो 2 दूना 4 कट जाएगा और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 14% हमारा टोटल आए। तो 14% बराबर हमारे पास कितना है 2800 है। तो कहते हैं 14 दूनी 28, 1% बराबर 200 आया। तो टोटल 100% आय होती है तो इस प्रकार हमारी आय हो जाएगी कितनी 20,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से ऐसे ही लगाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2001 में चीनी के उत्पादन 1584 मिलियन किलो था। अब क्या हुआ 1991 में 20% अधिक था। क्या कहते हैं 1991 से 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन में बताइएगा। ठीक है, बता देंगे, बिल्कुल कोई समस्या वाली बात ऐसी नहीं है। 2001 आगे का मूल्य दे रखा है, ठीक है, और इससे 1991 में अगर उत्पादन 20% हुआ तो मतलब है 1/5। ठीक है, मतलब 6 यूनिट बराबर हमारे पास उत्पादन आज बढ़कर के कितना हो गया है 1584 हो गया। और मूल उत्पादन 1991 का क्या था, 1991 का मूल उत्पादन ये रहा होगा। 6 से काटें तो 6 दूनी 12 हमारे पास बचा कितना 3 बचा हो गया 38, 6 छंग 36, 6 चौक 24, मतलब 1 यूनिट बराबर इतना है। और हमारा 1991 का कितना है 5 यूनिट। तो 5 से करेंगे तो 5 चक्को 20, 5 छक्का 30, 2 32 हो जाएगा और 5 दूनी 10, 3 13। तो कह सकते हैं 1300 कितना 20 मिलियन जो है किलो होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें कर लेनी है बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 180 है। कह रहा है एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं का दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं को जांच की जाएगी, ये बताइएगा कि 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जानी चाहिए। बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम लेकर के चलेंगे। अब उसने कहा कि एक दवा पर्यवेक्षक जो है वो 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण मानता है। ठीक है, तो जो दोषपूर्ण दवा है के रूप में खारिज कर देता है। अगर 4 दवाओं को खारिज करना है ना, 4 दवाओं को खारिज करना है तो कह सकते हैं कि हमारी टोटल 0.05, ठीक है, परसेंट, इसका फ्रैक्शन क्या होगा तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 0.000, 5 दूना 10। तो कह सकते हैं 1 बटा कितना 2000, 1/2000।
अब एक बात बताओ, खारिज वाला ये है, इतनी दवाएं मतलब 2000 दवाओं को जांच करने पर एक दवा खारिज होती है, कहने का मतलब कितनी जांच हुई, इतनी दवा की जो है जांच हुई तो एक दवा क्या हुई, खारिज हुई। तो कह सकते हैं एक यूनिट बराबर, इस बार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो हमको 4 से गुणा कर दें तो 4 दूना 8000 दवा अगर हम क्या करेंगे, 8000 दवा अगर जांच करेंगे तो हम जो है 4 दवाओं को खारिज कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन अप्रोच से सारी चीजों को करना है बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 181, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के कितने भार, यदि कह रहा है कि मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की जो है मात्रा क्या होगी, ये बतानी है। ठीक है, लगाया जाएगा। एक बात बताओ, 15% चांदी है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि टोटल 15% तो कम ही हो जाएगा, तो दूसरी धातु कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और टोटल कह दें तो इसका बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा, कह सकते हैं कि हम कितना कह सकते हैं, ये धातु का इतना परसेंट जो है वो 51 के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं धातु कितनी है, तो कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं 51 गुणे 15, 51 गुणे 85 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15, 17 पचे 85 और 17 तियां 51 और 17 17 का स्क्वायर होता है 289 हो जाएगा, इतने ग्राम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार जाती है, यदि उसमें से 75 मैच जीते तो उसके द्वारा कुल कितनी मैच खेली गई हैं, तो 60% जो है जीती गई हैं, वही 75% के बराबर है। कह सकते हैं कि 1% बराबर हमारा 75 इंटू 60 हो जाएगा और टोटल मैचें होती हैं 100%, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6 और 25 तियां 75, मतलब मैच खोली गई कि टोटल 125 मैच खेली गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 183 कहता है कि किसी राशि के 32% के 40% का 60% कितना है, 432 है, वह राशि क्या होगी ये बताना है। तो कोई राशि है हमारे पास, उसका कितना 32%, ठीक है, का 40% का 60% हमारे पास कितना है, 432 है। 2 जीरो से 2 जीरो काट करके हमने 100 खत्म कर लिया है। ठीक है, 4 से काटें तो 4 एक कम 4, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 6 से काटें अगर 6 एक कम 6, 6 अट्ठे कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें कर लेंगे हम लोग। अब देखो भैया, यहां पर 4 अगर काटें 4 से तो 25 चक्कू 100, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। यहां से काटें 4 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 25 चक्कू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18, तो कह सकते हैं यहां पर 625 गुणे कितना हो जाएगा, 9, और 9 छाक कितना होता है, चलिएगा 9 पचे 45 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 4 22 हो जाएगा, और 9 छाक 54 हो जाएगा, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस प्रकार 5625 हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 184 है। कह रहा है कि किसी संख्या का कितना, किसी संख्या का 44% कितना है, 798.6 के बराबर है। उस संख्या के 63% का मान क्या होगा ये बताना है हमको। हम बता देंगे बिल्कुल। 798.6 इंटू 100 अपान कितना, कितना हो जाएगा, 44।
ये संख्या निकली तो हमें निकालना है इसका 63% निकालना है बटे 100 खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से 11 से काटें अगर, 11 चौक 44, 11 सती 77, हमारे पास बचा 2 और 11 दूनी 22 और 11 छंगा 66 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। 4 से भी कट जाएगा ये डायरेक्ट, 4 से काटिएगा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 से नहीं कटेगा ना। देखते हैं अब क्या है, हमारा 4 से तो कटने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे गुणा करा लेते हैं। अब 63 से गुणा करानी है तो हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा अप्रोच अच्छा रखेंगे, हम गुणा बहुत जल्दी करा लेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि 6 छंग 36 का 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, 6 छंग 36 का 6, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 सते 42, 42 एक 43 हो जाएगा। कह सकते हैं इतनी गुणा आई, और 3 छाक 18 और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, और 3 जो है सते 21, 21 यहाँ पर लिख देंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 और बटे में कितना 4 हो जाएगा। 4 एक कम हो जाएगा हमारा कितना 4 हो जाएगा, फिर 4 एक कम 4 हो जाएगा, और फिर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4 हो जाएगा, फिर 4 चक्कू 16 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ 12 हो जाएगा। एक दर्जे बाद पॉइंट लगा ही है, और एक दर्जे बाद लगाना होगा तो 2 दर्जे बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, फिर 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो एक दर्जे बाद लगाए, एक दर्जे बाद हमने बढ़ा के लगाया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, वह उनमें से 60% संतरे बेचता है और फिर भी उसके पास कितने 380 संतरे बचे। प्रारंभ में संतरों की संख्या कितनी थी, 40% थी, तो 40% बराबर हमारे पास कितना है, इतना है। 0 से 0 काट लिया, मतलब 1% बराबर कहते हैं इतने संतरे हैं, ये काट लें बटे 4। तो बता रहा है कि उसके पास आरंभ में कितने संतरे थे, तो यहाँ पर कर देंगे कितने, आरंभ में 100% संतरे थे, तो ये तो हो गया 19 और ये हो गया 2 और ये हो गया 50, 19 पंचे 95, 950 संतरे होंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त उस संख्या का 70% के बराबर है। 70% का फ्रैक्शन कितना होता है, 7/10, मतलब कम कितना हो गया, 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर हमारे पास 42 है। तो 21 दूना 42 कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12, मतलब 14 तियाँ 42, 1 यूनिट बराबर 14 आएगा। तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी, 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसका हमें 2/5वां भाग चाहिए, बता रहे 2/5वें भाग के बराबर क्या होगा, तो 5 से यहाँ पर भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूना 56। इस प्रकार वो संख्या क्या होगी, 56 होगी। उसका 2/5वां भाग क्या होगा, 56 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है 110 के 110% के 10% का मान क्या होगा। तो 110 के 110% के 10% का मान क्या होगा, बहुत अच्छे से लगाइएगा। तो 3 जीरो से हम 3 जीरो खत्म कर देंगे, 11 ग्राम 121 और 1 दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 है कि बिलियन में पानी के 320 मात्रा के सामान्य नमक
की मात्रा 330 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन के जो है सांद्रता की जो है गणना करनी है। तो एक बात बताओ, टोटल विलयन फिर कितना हो जाएगा? तो टोटल विलयन 320 प्लस 33 इतना हो जाएगा। और विलयन में नमक कितना है? 33 है। सॉल्ट कितना है? 33। और परसेंटेज कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं पूरा 33 इंटू कितना 100, और ये जोड़ के हमारा बना 3, और ये 5, और ये कितना 3 बना। अब यह इसको सॉल्व किया जाए तो पूरा पूरा तो ऐसे कटने वाला रहा नहीं, तो हम गुणा करा लेते हैं। यहाँ पर कितना हुआ? 3300 बटे कितना हो जाएगा? 353। इसको अगर भाग किया जाए यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो लगभग ये 9 बार जाएगा। और 9.35 के समथिंग देखो कि एक ग्राम दे रखा है और एक परसेंटेज में दे रखा है, तो हमारा ग्राम तो होने वाला है नहीं क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो बाकी सब ऑप्शन हटा देंगे तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 9.35% हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारा 189 है। ठीक है, 1 बिलियन में 320 ग्राम। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम मेथड से लगाना है। सामान्य नमक की मात्रा है कितनी? 31 ग्राम है। तो हमें बताना है कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन का जो है परसेंटेज क्या होगा, ये बताना है हमको। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा टोटल मात्रा देखो 320 प्लस कितना हो जाएगा? 31, और बटे में कितना? 31 गुणे कितना? 100 हो जाएगा। तो देखते हैं कि 31 गुणे 100 कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा? 3100 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर दें जोड़ें तो 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 351 बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 351 बनने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, लगभग 9 बार ले जाएं तब भी हमारा क्या हो जाएगा? इससे 9 तिया 27, अब 5 बाकी है तो फिर भी जो है ज्यादा हो सकता है। तो लगभग हम 8 टाइम ले जाते हैं, और 8 टाइम एक ही ऑप्शन है तो 83 के आसपास आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना। सेम सवाल फिर से वही आया है, उसी टाइप से लगने वाला है। कह रहा है 1 बिलियन में, कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी का कितना? 320 टोटल मात्रा देखो, और 45 क्या है? नमक है ग्राम। और कह रहा है कि 45 ग्राम को टोटल वजन के संदर्भ में परसेंटेज गणना करनी है कि कितनी सांद्रता है नमक की। तो गुणे 100 हो जाएगा। तो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा? 45 गुणे 100, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 365। 5 नाम 45, और इसको 5 से भाग करें तो 5 सते 35, 5 तिया 15, कम से कम 900 बटे कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। एक बात बताइएगा, 73 मतलब 1 टाइम जाने वाला है। कितने बार जाने वाला है? 1 टाइम जाने वाला है। ठीक है, 73 एकम 73। अब हमारे पास बचा कितना? 7 इधर बचा, और उधर कितना हो जाएगा? 10, 17 बचा हमारे पास, तो 170 हो जाएगा। 73 दूनी 2 बार लगभग चला जाएगा, फिर बचेगा तो लगभग फिर 3 बार चला जाएगा, तो 12 तो समथिंग। तो लगभग यही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक की मिला करके 1 बिलियन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। किसके? नमक की सांद्रता की गणना करनी है। तो 45 इंटू कितना हो जाएगा? 565 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना? 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ये 5 नाम 45 हो जाएगा। ये 900 बटे कितना हो जाएगा? 113। अगर हम 900 बटे 113 करें तो ये बताइएगा कि 11 100, सिंपल सी बात है, लगभग हमारा न 10 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, न 8 बार जाएगा, लगभग 11 88 तब भी आ रहा पास में, 13 तो छोड़ भी रहे हैं, 3 छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 7 बार जाएगा, और 7 बार एक ही ऑप्शन है तो लिख सकते हैं 7.96%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ग्रुप डी में ऐसे सवाल आए हैं, ये कैलकुलेशन है।
कह रहा है एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन कितना है, कितना है आयतन, 550 ml है आयतन, तो इसमें नमक की मात्रा क्या होगी, तो 8% का फ्रैक्शन किया जाए तो कितना होगा 8% का, तो कह सकते हैं 2/25 होगा। और 25 यूनिट बराबर हमारा दे रखा है टोटल आयतन कितना, इतना, तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50 मतलब 1 यूनिट बराबर 22। तो नमक का आयतन क्या हो जाएगा, तो नमक का आयतन 2 यूनिट है, ये NaCl है, NaCl है ये, तो ये हो जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ 22 दूना 44 ml हो जाएगा, क्या 44 ml नमक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, तो कह सकते हैं 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, मतलब 20 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 250। ये 0 से 0 कटा, कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 12.5 ग्राम है, और यही 1 यूनिट ग्लूकोज था, यही 1 यूनिट ग्लूकोज था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है, ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी वाले देखें 2022 में आया सवाल है। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी आई, ठीक है, 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है, तो कह देंगे 50 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 2500/100, तो कह सकते हैं 25% क्या है, कम है, ये बता देंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक होगा, बिल्कुल लगा लेंगे हम लोग। तो 20 गुणे क्या हो जाएगा 100, और कम है तो कितना लिख देंगे नीचे 80, 20 चक्कू 80 और 25 चक्कू 100। इस प्रकार हम आंसर लगा देंगे कितना 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत बेस्ट कहते हैं सुपर अप्रोच के तहत ये जो है सवाल लगेंगे, बिल्कुल आप 1% भी टाइम इसमें खराब नहीं होगा आपका। ठीक है, अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 196 है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से कितना है 40% अधिक है, और फिर कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, तो ए की आय सी की आय से मतलब है हमें, चलते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर ये 100 है तो कह रहा है सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि जिसकी आय जो बी है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम, जिसकी आय सी से कितनी है 40% अधिक। मतलब कहने का मतलब है कि बी जो है वो सी से 40% अधिक है, तो इसका 40% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 × 112, मतलब ये हो जाएगी 112। फिर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, 25% कम है, तो कह सकते हैं 75 हुआ और 12×7 84, कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 84, ये हो जाएगी। अब भैया देख लीजिए, इन दोनों में देखना है तो 4 कह रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, तो 4 × 100 बटे कितना हो जाएगा 80, 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100, 4 4 कट जाएगा। इस प्रकार कितना आ जाएगा 5% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 197, कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 197, ए संख्या ए संख्या बी से 8 गुनी है, संख्या बी
ए से कितने प्रतिशत कम है? बहुत अच्छे से। अच्छा, कह रहा है कि ए संख्या बी से कितनी है? 8 गुनी। बी 1 है तो ये 8 हो जाएगा। अब कह रहा है बी संख्या ए से, बी संख्या जो है वो ए से कितने परसेंट कम है? तो कितना कम है? 7 गुणे 100 बटे कितना? 8। 8 से काटोगे ये 12.5 बनने वाला है, और 12 सती 84 और 7 पचे 35, मतलब 87 पॉइंट कितना होने वाला है? 5%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा है और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 198 नंबर है। ए का कितना? इसका 15% अगर फ्रैक्शन करें तो यहीं पर कर लें तो कितना आ जाएगा? 15%। तो लिख सकते हैं ए का कितना? यहां पर 3/20। बी का कितना आ जाएगा? बी का कितना आ जाएगा? तो बी का कह सकते हैं कितना? 25 चक्कू 100। ठीक है, ये बना हमारा, और ये है 8 बटा कितना? 11 के बराबर। 8 बटा 11 के क्या है? बराबर है। तो एक बात बताओ, ए और बी के बराबर होने वाला क्या है? ये निकालना हमको, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं ए 3a कितना? 3a अपान कितना? 20, और यहां पर लिख सकते हैं b इंटू 4 अपान कितना? 8/11 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 20 दूना 40 और 11 तिया 33। तो 40/33 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है कि 450 का 18%, 450 का कितना? 18% ये है हमारा। के का कितना? 30%। के का कितना? 30% के बराबर है। तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो ये हमने काट दिया, 0 से 0, 15 तिया 45, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, और 18 एकम 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा के बराबर आ जाएगा 270 हमारा। ठीक है, बहुत अच्छे से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, जानिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या कौन सी? पहली का 12.5%, एक अन्य संख्या मतलब दूसरी संख्या उसका 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या, क्या कह रहा है? यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम कितना आता है? तो कह सकते हैं कि पहली संख्या हमारी कितनी? इतना का कितना? 12.5%, और दूसरी संख्या y है उसका 37 पॉइंट कितना? 37.5%। परसेंट खत्म हो गया। कह सकते हैं x बटा y बराबर हमारे पास कितना है? 37.5 और 12.5। अंतर कितना आया? अंतर कितना आया? तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा कितना? 5 बचा, और यहाँ बचा कितना? यहाँ पर बचा हमारे पास 25 यूनिट बचा, और 25 यूनिट बराबर हमारे पास 1400 कितना है? 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, बता देंगे। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास आया 1428, और बटे 25 और गुणे 5 5 10, 5 5 10, और 7 2 9 1 10 पॉइंट लगा, और 3 1 4, और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सॉरी, 7 2 9 1 10, ठीक है। 25 दूना 50, 14 दूनी 28, और 2856। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2856, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हमने
चौथा सेट कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने मिल करके एक साथ। तो चौथा 4 सेट हमारे कंप्लीट हुए हैं। 5 सेटों में आपका जो है परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद नया टॉपिक हम LCM SCF लेकर के आएंगे, जिसका बड़ा वेटेज है हमारे रेलवे ग्रुप डी और जितनी भी जो है सरकारी एग्जाम है उनमें बड़ा वेटेज होता है। ठीक है, तो सारे सवाल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और आप टेलीग्राम पर जाकर के PDF तीनों की जो है डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर से जो है PDF लगाएंगे, उसमें सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।